दोस्तों पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था या 15 अगस्त को। पाकिस्तानी यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं और इंडियन 15 अगस्त को। हालांकि दोनों ममालिक एक ही वक्त में ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत वजूद में आए थे। इस एक्ट में वाज़े तौर पर 15 अगस्त की तारीख मेंशन की हुई है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि 15 अगस्त की तारीख हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए दी थी कि इसी तारीख को 1945 में जापान ने इत्तेहादी फ़ौज के सामने हथियार डाले थे और जंग अज़ीम दोम का ख़ात्मा हुआ था। लिहाजा वो इस तारीख को अपने लिए खुशकिस्मत समझते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान आखिर 14 अगस्त को यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं। दोस्तों जुलाई 1947 में पाकिस्तान की पहली डाक टिकट्स पर भी यौम आज़ादी 15 अगस्त ही लिखा हुआ था। और तो और पाकिस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शाया करदा दावत नामे में भी 15 अगस्त ही को यौम आज़ादी लिखा हुआ था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खुद रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाली अपनी तकरीर में भी 15 अगस्त ही को यौम आज़ादी का पहला दिन कहा था। लेकिन साथ ही साथ ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ये तकरीर 14 अगस्त को नशर हुई थी। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा ही लगता है कि 15 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। लेकिन 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की आखिर क्या वजह है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों पहली वजह यह थी कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को नई आज़ाद होने वाली रियासत इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करना थी और इसकी तकरीब दिल्ली में 15 अगस्त को होनी थी। दूसरी नई आज़ाद होने वाली रियासत पाकिस्तान को भी पावर ट्रांसफ़र 15 अगस्त को ही करना थी। लेकिन वायसराय के लिए एक ही दिन में दोनों ममालिक की तकरीबात में शरीक होना नामुमकिन था और नई रियासत इंडिया ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे सेलिब्रेशन का ऐलान कर दिया था और एक्ट के मुताबिक भी यही टाइम बनता था। लेकिन यहाँ सिर्फ वायसराय दोनों जगह दस्तयाबी का मसला ही नहीं था, बल्कि मसला ये भी था कि वायसराय ने नई रियासत इंडिया का गवर्नर जनरल भी बनना था। इस पर इंडिया तैयार था और वो पाकिस्तान का भी गवर्नर जनरल बनना चाहता था। लेकिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। अब अगर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की रात को ही पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र करते तो वो एज इंडियन गवर्नर जनरल पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र करते। लेकिन ये बात कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं थी कि वो इंडिया का गवर्नर जनरल होने की हैसियत से पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र करे। दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए एक ब्रिटिश वायसराय की ज़रूरत थी, ना कि इंडियन वायसराय की, क्योंकि पाकिस्तान को पावर ब्रिटिश इंडिया से ट्रांसफ़र होना थी, ना कि नई इंडियन रियासत से। लिहाजा इसका हल ये निकाला गया कि मलेशिया का वायसराय पाकिस्तान आए और 14 अगस्त ही को पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र कर दे, यानी 15 अगस्त शुरू होने से पहले पहले। लिहाजा इसलिए एक पुरवकार तकरीब में उन्होंने पाकिस्तान को पावर 14 अगस्त को ही ट्रांसफ़र कर दी। दोस्तों दूसरी इसकी वजह यह है कि 14 अगस्त 1947 को रमज़ानुल मुबारक की 27वीं तारीख थी, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी मुबारक तारीख समझी जाती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का वजूद 22वीं शब के आयन बीचों बीच यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे वजूद में आना बहुत ही मुबारक बात थी। दोस्तों तीसरी वजह यह थी कि कुछ लोग पाकिस्तान के 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की मंतिक ये देते हैं कि 15 अगस्त को दोनों रियासतें वजूद में आई थीं, लेकिन भारत का मयारी वक्त पाकिस्तान से आधा घंटा आगे था। इसलिए जब दिल्ली में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को 12 बजे तो पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक अभी यहाँ 14 अगस्त की रात के 11:30 बजे का वक्त था। इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को ही यौम आज़ादी मनाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये मंतिक हमारे ख्याल में गलत है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का एक ही टाइम था जो
30 منٹ کا فرق آج کل آپ دیکھتے ہیں، اس کا آغاز 1951 سے ہوا تھا۔ دوستو چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے بعد صحافیوں کے مطابق 14 اگست کو یوم آزادی خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈکلیئر کی تھی، اور کیونکہ ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ کوئی ان سے سوال جواب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے 14 اگست ہی کو یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا کوئی ثبوت یا ریکارڈ نہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود 14 اگست کو یوم آزادی منانے کا حکم دیا تھا۔ تو 14 اگست کو 27 رمضان المبارک کا ہونا اور پاور ٹرانسفر تقریب کا کراچی میں 14 اگست کی تاریخ کو ہونا اور وائسرائے کا 15 اگست کو نئی ریاست انڈیا کا گورنر جنرل بننا، یہ 3 ایسی بڑی مضبوط وجہ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان 15 اگست کو نہیں بلکہ 14 اگست کو یوم آزادی مناتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔